Hello. Yes, today I am beginning the first chapter of Honeysuckle CBSC NCERT Class 8, and that is the best Christmas present in the world. So, in this chapter, we are going to study about the best Christmas present, and let's see what it is. So, let me read it quickly for you and I will explain it side by side. I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll top desk. The author wants to say कि उन्होंने ब्रिडपोर्ट की जंक शॉप में कुछ स्पॉट किया. वो क्या था? एक रोल टॉप डेस्क थी. द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th century एंड ओक. इट मीन्स जो उसका ओनर था शॉप का, उसने कहा कि ये अर्ली 19th सेंचुरी की है और ओक से बनी है. आई हैड वॉन्टेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव. ऑथर को एक चाहिए थी ऐसी रोल टॉप डेस्क, बट वो उसके लिए बहुत एक्सपेंसिव थी अगर वो न्यू ख़रीदता. दिस वन वॉज इन बैड कंडीशन, द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, one leg clumsily mended, scorch marks all down one side. It was going for very little money. Going for means selling for. So basically वो जो पुरानी टॉप रोल टॉप डेस्क थी वो थोड़ी बैड कंडीशन में थी, थोड़ा टूटा हुआ था उसका टॉप. लेग भी उसकी एक ठीक नहीं थी, उस पर बर्न्स के मार्क्स थे और बहुत कम पैसे में वो सेल आउट हो रही थी. आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट. रिस्टोर मीन्स टू रिपेयर इट. It would be a risk, a challenge, but I had to have it. I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage. I began work on it on Christmas Eve. So author ने उसको पे कर दिया और अपने वर्क रूम में ले आया अपने गैरेज के पीछे और उस पर काम करना शुरू कर दिया क्रिसमस ईव पे. क्रिसमस इवनिंग पे उसने उसको रिपेयर करना शुरू किया. आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली. जो ऊपर एक टॉप उसका रोल था वो रिमूव कर दिया. पुल्ड आउट द ड्रॉर्स को खोला. द वेनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. वेनीर मीन्स कि जो एक उसके ऊपर प्लास्टिक होती है, सनमाइका टाइप्स लेयर होती है, वो सारी रिमूव हट रही थी. इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी. मे बी वाटर से डैमेज हो गई थी. बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क. अकॉर्डिंग टू ऑथर, फायर और वाटर दोनों की वजह से उस डेस्क की हालत बहुत ख़राब थी. सो समथिंग इफ़ इट टेक्स टोल ऑन यू, इट मीन्स इट इज़ it causes harm to you. The last drawer was stuck fast. I tried all I could to ease it out gently. आखिरी वाली ड्रॉर बहुत बुरी तरह अड़ी हुई थी. उसने बहुत कोशिश करी कि उसको आसानी से निकाल ले. In the end I used brute force. I struck it sharply with the side of my fist. Fist होता है आपका, मुट्ठी बंद करते हो तो आपके जो हथेली के नीचे वाला पोर्शन होता है, तो उससे पूरा उसको स्ट्रक किया. द ड्रॉर फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ. उसके नीचे एक थोड़ा खाली सा जगह दिखाई दी और एक सीक्रेट ड्रॉर जैसा कुछ दिखाई दिया. देयर वॉज समथिंग इन देयर. आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स. सेलो टेप्ड और टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर. सो उसने अंदर देखा तो एक ब्लैक टिन बॉक्स था और उसके ऊपर सेलो टेप लगा हुआ एक पीस ऑफ नोट पेपर था. एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग. द हैंड राइटिंग वॉज शेकी, मीन्स किसी ने घबराते हुए जल्दी में लिखा हो. जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915. तो उस पर जो नोट लिखा हुआ था कि ये जिम का लास्ट लेटर है जो कि 25, 1915 में रिसीव हुआ था और इसको उसके साथ बरी करना है जब समय आएगा. मेरे साथ बरी करना है. जिसने भी ये नोट लिखा होगा उसके साथ उसको बरी करना है, उसको दफनाना है इस लेटर को. आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग टू ओपन द बॉक्स.
बट उसको ऑथर को लग रहा था कि कुछ गलत है ऐसे किसी की सीक्रेट चीज़ ओपन करना. बट क्यूरोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स. स्क्रपल्स मीन्स आपको किसी चीज़ की घबराहट हो पर क्यूरोसिटी की वजह से आप वो कर देते हो. कहीं आपको लग रहा है कि ये करना रॉन्ग है, बट बिकॉज यू आर टू क्यूरियस टू डू इट, सो यू जस्ट गो फॉर इट. इट यूजुअली डज. सो यूजुअली ऐसा होता है ऑथर के साथ, तो उन्होंने वो चीज़ आउट ऑफ क्यूरोसिटी ओपन की. Inside the box there was an envelope. The address read, Mrs. Jim Mark Pearson, 12 Copper Beeches, Bridport, Dorset. I took out the letter and unfolded it. It was written in pencil and dated at the top, 26 December 1914. सो बेसिकली उस बॉक्स के अंदर एक एनवलप था. एनवलप में एक एड्रेस था जिसमें मिसेस जिम मैक पियर्सन नाम था, एड्रेस था. एक ब्रिडपोर्ट जगह है डॉर्सेट में, तो उसका एड्रेस था उसमें एनवलप में. और लेटर को खोल के अनफोल्ड किया तो पेंसिल में लिखा हुआ था और एक डेट थी उसमें 26 दिसंबर 1914. ऑलराइट, यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनको हम इजीली कॉम्प्रिहेंड करके फाइंड आउट कर सकते हैं. फिर क्या हुआ, सेकंड पार्ट जो है आपका इस चैप्टर का, उस लेटर के कंटेंट को हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर. उस कंटेंट में था डियरेस्ट कॉनी. अब कॉनी इज़ आई थिंक मिसेस जिम मैक पियर्सन, क्योंकि इन्हीं को लेटर लिखा गया है. तो शी इज़ द वाइफ ऑफ जिम मैक पियर्सन, Connie. I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has happened and I must tell you at once. I must tell you about at once. Alright. सो वो अपनी वाइफ को लिख रहे हैं कि मैं बहुत अच्छे हैप्पी फ्रेम ऑफ माइंड में आपको ये लिख रहा हूँ क्योंकि कुछ वंडरफुल अभी हुआ है जो कि मुझे आपको एकदम बताना चाहिए. We were all standing in our trenches yesterday morning. So trenches क्या होते हैं, जो सोल्जर्स की एक हाइडिंग प्लेस, गड्ढे बने हुए होते हैं जहाँ पर वो छुप के रहते हैं. तो वो सारे we were all standing to in our trenches yesterday morning. Standing to means we were taking positions in our trenches yesterday morning. Christmas morning it was. It was crisp and quiet all about. हर जगह बहुत क्वाइटनेस थी. एज ब्यूटिफुल अ मॉर्निंग एज आई एवर सीन, एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी. बिकॉज क्रिसमस टाइम में वेदर बहुत कोल्ड होता है तो फ्रॉस्ट भी होती है, तो काफ़ी कोल्ड और फ्रॉस्टी वेदर था और बहुत ब्यूटिफुल फीलिंग थी मॉर्निंग की. आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगैन इट, बट द ट्रूथ I am ashamed to say that the Fritz began it. So Fritz एक जर्मन सोल्जर के लिए नाम लिया हुआ है यहाँ पर. तो वो बता रहे हैं कि मुझे शायद बताना चाहिए कि हमने शुरू किया, क्योंकि वो एक वॉर वाली सिचुएशन में थे. तो उन्होंने कहा लेकिन सच तो ये है, मुझे बहुत शर्म आ रही है कहते हुए कि फ्रिच यानी कि जर्मन सोल्जर्स की जो आर्मी है, फ्रिट्स जिनको कह रहे हैं, उन्होंने शुरू किया है. फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस ऑपोजिट. किसी ने एक वाइट फ्लैग देखा वेव करता हुआ. देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड. जो बीच में एक एरिया होता है जिसको हम नो मैंस लैंड कहते हैं, मीन्स जहाँ पर कोई भी नहीं होता है, वो बॉर्डर वाला एरिया. तो फिर उसको नो मैंस लैंड बोल रहे हैं. फिर कोई उधर से उसके पार से हमको बुला रहा था, कॉलिंग आउट. एंड क्या बुला रहा था, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस. नाउ टॉमी एक कॉमन इंग्लिश नेम है जो कि ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए जर्मन सोल्जर्स यूज़ करते हैं. मीन्स जर्मन सोल्जर्स ब्रिटिश को टॉमी कहते हैं और ब्रिटिश सोल्जर्स जर्मन्स को फ्रिट्स कहते हैं. ओके, नाइस निकनेम्स दे हैव गिवन. When we had got over the surprise, some of us shouted back. जब हमें समझ में आ गया कि उधर से हमको क्रिसमस विश कर रहे हैं, तो हमने भी बोल दिया सेम टू यू फ्रिट्स, सेम टू यू. थॉट दैट वुड बी दैट, वी ऑल डिड. बस उनको लगा यही होना है. आई थॉट दैट वुड बी दैट, बस इतना ही है.
But then suddenly one of them was up there was up there in his grey coat and waving a white flag. फिर कोई आया ग्रे कलर के ग्रेट कोट में और वाइट फ्लैग वेव कर रहा था. डोंट शूट लैड्स, एंड ही स्पोक कि शूट मत करना. लैड्स लड़कों को बोलते हैं. Someone shouted, and no one did. Then there was another Fritz up on the parapet, and another, keep your heads down. I told the men it's a trick, but it wasn't. सबको लगा कि ये फ्रिट्स की कोई ट्रिक तो नहीं है. तो सबने कहा अपने हेड डाउन करो, हो सकता है ये ट्रिक हो, पर वो ट्रिक नहीं थी. ऑलराइट, या वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड. एक कोई अपने सर के ऊपर बॉटल वेव कर रहा था. इट्स अ क्रिसमस डे टॉमी, वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज. स्नैप्स जो होता है वो एक जर्मन ड्रिंक होती है जो कि ग्रेन से बनी होती है, जैसे कि बियर होती है वैसे ही होती है स्नैप्स. वी हैव सॉसेज. सॉसेज अगेन एक फूड आइटम होती है, नॉन वेजिटेरियन. वी मीट यू, येस. By the time there were dozens of them walking toward us across no man's land and not a rifle between them. So they were walking, वो उनकी तरफ जा रहे थे पर उनके पास कोई राइफल नहीं थी. Little Private Morris was first up. इनमें से एक लिटिल प्राइवेट मॉरिस था, वो पहले था. Come on boys, what are we waiting for? किसके लिए वेट करो, चलो. And then there was no stopping them. I was the officer. I should have stopped them there and I suppose, but the truth is that it never even occurred to me that I should. All along their line and ours, I could see men walking slowly toward one another. Grey coats, khaki coats meeting in the middle. इधर से भी जा रहे थे खाकी कोट्स पहने हुए, उधर से ग्रे कोट्स पहने हुए, and सब मिले. And I was one of them. I was part of this. In the middle of the war, we were making peace. So ये सब क्या हो रहा था? They were wishing Christmas. They were, without their rifles, meeting with each other in the middle. So it was beautiful. You cannot imagine, dearest Connie, my feelings as I looked into the eyes of the Fritz officer who approached me, hand outstretched. ही वॉज सेइंग कि जैसे मेरी तरफ आया उसकी फीलिंग्स मेरी आँखों में फ्रिट्स ऑफिसर की, जो उसके हाथ आगे बढ़े हुए थे हैंड शेक के लिए. एंड हैंस वोल्फ ही सेड, उस अपने हैंड शेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाए और अपना नाम बोला, हैंस वोल्फ. ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट. I am from Dusseldorf. I play the cello in the orchestra. Happy Christmas. Now वो अपनी अदर साइड वर्क बता रहा था कि मैं सेलो प्ले करता हूँ ऑर्केस्ट्रा में. सेलो इज़ एन इंस्ट्रूमेंट लाइक अ वायलिन, एंड सो वो बता रहा था. एंड ही वॉज विशिंग हिम हैप्पी क्रिसमस. कैप्टन जिम मार्क पियर्सन, आई रिप्लाइड. अब ऑथर ने अपना नाम बताया. And a happy Christmas to you too. I am a school teacher from Dorset in the west of England. I'm sorry, we are reading the letter. So here the author is, in this letter is Jim. All right. एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू. आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट. जिम ने बताया कि मैं एक स्कूल टीचर हूँ और इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड. डॉर्सेट एक सिटी है इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड और मैं वहाँ पर स्कूल टीचर हूँ. डॉर्सेट, ही स्माइल्ड. आई नो दिस प्लेस. आई नो इट वेरी वेल. वी शेयर माई रम रैशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज. सो हमने अपना जो रम थी और सॉसेज थी सब शेयर की. एंड वी टॉक्ड. कॉनी, हाउ वी टॉक्ड. He spoke almost perfect English, but it turned out that he had never set foot in Dorset, never ever been to England. He had learned all he knew of England from school. So पता चला कि उसने कभी भी डॉर्सेट में अपना कदम नहीं रखा है, वो कभी इंग्लैंड नहीं आया है. उसने सब कुछ जो सीखा है इंग्लैंड के बारे में अपने स्कूल से सीखा है. और ही वॉज स्पीकिंग परफेक्ट इंग्लिश. सो इट समथिंग दैट अमेज्ड जिम. एंड थॉमस हार्डी, हिज फेवरेट बुक, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड. सो उसकी फेवरेट बुक पता है क्या थी कॉर्नी? हैंस की
Thomas Hardy ki Far From the Madding Crowd. So out there in no man's land, we talked of Bathsheba. What is this? I don't know. And Gabriel Oak and Sergeant Troy and Dorset. So these are the, I guess these are the places in England. Gabriel Oak, Sergeant Troy and Bathsheba. Dorset is one city where where Jim belonged to. I had a wife and one son born just 6 months ago. So this was being told by Hans. As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere, all over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating. Hans Wolf and I shared what was left of your wonderful Christmas cake, Connie. तो हम ये सारी बातें कर रहे थे हंसते हुए, ड्रिंक करते हुए, खाते हुए. एंड आई शेयर्ड वॉट वॉज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक कॉनी. तो कॉनी को बोलता है मैंने शेयर किया जो कि तुमने क्रिसमस केक मुझे दिया था, तो उसमें से जो थोड़ा सा बचा था मैंने वो भी उसके साथ शेयर किया. ही थॉट द मार्जिपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड. सो उसको लगा कि मार्जिपन बेस्ट चीज़ थी जो उसने टेस्ट किया. आई अग्रीड, वी अग्रीड अबाउट एवरी थिंग एंड ही वॉज माई एनिमी. देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी. सो जिम बता रहा था कि कॉनी ऐसी क्रिसमस पार्टी तो कभी हुई नहीं कि हम एनिमीज़ थे एंड हम वी वर एग्रीइंग ऑन ईच एंड एवरी थिंग. देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल. कुवेर को पता नहीं कौन एक फुटबॉल लेके आया. ग्रे कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट. और सारे कोट जो उतार के पाइल्स मतलब उसकी गठरी बना दी गई जिससे कि गोल पोस्ट बन सकें. उन्होंने सबने अपने कोट्स उतार दिए. एंड नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वाज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्ज आउट इन द मिडल इन नो मैंस लैंड. हैंस एंड वॉल्फ आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड. हम तो जो लीडर्स थे वो चीयर कर रहे थे, क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आवर फीट टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनी थिंग. तो थोड़ा सा चेयर अप भी कर रहे थे, अपनी फीट भी स्टैम्प कर रहे थे, मतलब थपथपाना, और अपने क्लैपिंग कर रहे थे अपनी टीम्स को चेयर अप करने के लिए. और उनमें फुटबॉल मैच शुरू हो रहा था. देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस आवर ब्रेथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस. मतलब हमारी जो सांसें थी वो हवा में ही मिंगल हो रही थी. मतलब इतना अच्छा मोमेंट था कि वी वर ऑल excited and cheerful and playing. He saw it too and smiled. Jim McPherson, he said after a while, I think this is how we should resolve this war. फिर वो बोलता है कि हमें इस तरह से ही वॉर को रिजॉल्व करना चाहिए. एक फुटबॉल मैच, अ फुटबॉल मैच. नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच. नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन. नो वाइफ्स बिकम विडोज. सच अ ब्यूटिफुल थॉट, नो, बिकॉज लिटरली वॉर्स आर ऑफ नो यूज़. किसी यूज़ की नहीं होती हैं, सब मरते ही हैं, कुछ अच्छा नहीं होता. तो इससे अच्छा हमें मैच से ही अपने इश्यूज़ रिजॉल्व कर लेने चाहिए. आई वुड प्रिफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम. जिम ने बताया मुझे क्रिकेट बेटर लगेगा. देन वी टॉमीज़ कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रॉबेबली. क्योंकि उनको इंग्लैंड वालों को क्रिकेट अच्छा आता होगा तो उनको चांसेस हैं कि वो जीत जाएंगे उसमें. वी लाफ्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच्ड द गेम. सैड टू से कॉनी फ्रिट्ज वॉन. फ्रिट्ज जीत गए 2-1. उनके 2 हो गए, हमारे कम थे, और दे वॉन. बट एज हैंस वोल्फ जेनरसली सैड आर गोल वॉज वाइडर देन देयर्स. तो हैंस वोल्फ ने उनको खुश करने के लिए बोल दिया कि हमारा गोल जो था वो उनके गोल से वाइडर था. शायद ये इट वॉज ड्यू टू दिस कि वो जीत गए. सो इट वॉजंट क्वाइट फेयर. बट the time came and all too soon when the game was finished and snatch and the rum and the sausage had long since run out. सब चीज़ें ख़त्म हो गई. रन आउट मीन्स ख़त्म हो जाना, खाने पीने का सारा सामान ख़त्म हो गया, गेम ख़त्म हो गया. And we knew it all over. I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again soon. So अच्छे से विश किया उसको, कहा कि आप अपनी फैमिली से जल्दी मिलें. एंड दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी ऑल गो होम, कुड गो होम. आई एम सॉरी.
तो उसने कहा कि ये फ़ाइट ख़त्म हो और हम सब घर जाएं। आई थिंक दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स ऑन बोथ साइड्स। हर सोल्जर यही चाहता है, अपने घर जाना। हैंस वॉल्फ सेड, टेक केयर जिम मैकपियर्सन, आई शेल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू। मैं तुम्हें और तुम इस मोमेंट को कभी नहीं भूलूंगा, ये बात हैंस ने कही। He saluted and walked away from me slowly, unwillingly I felt. वो सैल्यूट करके मुझसे दूर जाने लगा धीरे, और उसका मन नहीं था, बिकॉज इतनी अच्छी कमराडरी मीन्स इतनी अच्छी बॉन्डिंग और फ्रेंडशिप थी। He turned to wave just once and then became one of hundreds of grey-coated men drifting back toward their trenches. So फिर से वो वेव करने लगा जाते हुए, और सारे ग्रे कोटेड मैन वापस अपनी ट्रेंचेस में जाने लगे। That night back in our dugouts we heard them singing a carol and singing it quite beautifully. फिर हमने भी अपने डगआउट यानी जो एक शेल्टर बनाया हुआ होता है, होल गड्ढा बना के अंदर उसको कवर करके, तो अपने डगआउट में उन्होंने एक कैरल सुना और लग रहा था कि वो बहुत ब्यूटीफुल गा रहे हैं। It was still a natch silent night. Our boys gave them a rousing chorus. मीन्स एक कोरस हमने भी पीछे से दी फॉर अ वाइल, एंड देन वी ऑल फेल्ट साइलेंट. वी हैड हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव. इतना ब्यूटीफुल था वो कि एक वॉर एक पीसफुल फ्रेंडशिप में और एक गेम के थ्रू एक अच्छी बॉन्डिंग में ट्रांसपोर्ट हो गई. Dear Connie, by Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory. तो ये वॉर कुछ भी नहीं होगी, बस एक दूर की मेमोरी हो जाएगी, हम भूल भी जाएंगे इस सबको. I know from all that happened today how much both armies long for peace. आज जो भी हुआ उससे मुझे पता चला कि दोनों आर्मीज़ कितना डिज़ायर करती हैं पीस को. लॉन्ग फॉर समथिंग मीन्स चाहना किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से. We shall be together again soon, I'm sure of it. हम दोबारा साथ में आएंगे, मुझे इसके बारे में भरोसा है. आई एम श्योर. ही इज़ टॉकिंग अबाउट हिज मीटिंग विद हिज वाइफ कॉनी. योर लविंग जिम. नाउ अब ऑथर क्या कहता है, ये लेटर तो हमने पढ़ लिया जो उसको मिला था. I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. फिर से उसको उसके एनवेलप में स्लिप बैक मीन्स उसमें डाल दिया. I kept awake all night. By morning I knew what I had to do. I drove to Bridport, just a few miles away. I asked a boy walking his dog where Copper Beaches was. So मॉर्निंग में उसको पता था उसे क्या करना है. उसने ब्रिडपोर्ट, ही ड्रोव इनटू ब्रिडपोर्ट मीन्स वो ब्रिडपोर्ट ड्राइव करके गया. जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, थोड़ा माइल्स दूर था. आई आस्क्ड द बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर विचेस वॉज. सो वो वही एड्रेस ढूंढ रहा था जो एड्रेस लेटर में था, तो वो उस घर में जा रहा था वो लेटर लेके. हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट अ बर्नट आउट शेल. उसको पता चला कि वो 12 नंबर वाला घर जो है वो तो पूरा बर्न हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है वहाँ. द रूफ गैपिंग, द विंडोज़ बॉडीड अप. बॉडीड अप मीन्स सारे वुडन बोर्ड से कवर्ड थी विंडोज़, वो पूरा घर जल चुका था. आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वेयरअबाउट्स ऑफ मिसेस मैकपियर्सन. सो उस मैकपियर्सन को वो ढूंढ रहा था, तो उसकी बारे में जानकारी चाहता था. वेयर अबाउट्स मीन्स कि वो है कहाँ. ठीक है, तो अगले डोर के हाउस में उसने नॉक करके पूछना चाहा. ओ येस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, ही न्यू हर वेल. एक बड़ा ओल्ड मैन था, अपने स्लीपर्स में था वो, उसने उसको पता था. अ लवली ओल्ड लेडी, ही टोल्ड मी, a bit muddle-headed, and at her age she was entitled to be, wasn't she? Muddle-headed means confused रहती थी. बहुत अच्छी एक ओल्ड लेडी थी और अपनी एज में ऐसा हो जाता है, वो नहीं थी ऐसी. 101 years old. वो 101 years old थी. कॉनी की बात हो रही है यहाँ पर.
She had been in the house when it caught fire. No one really knew how the fire had started, but it could well have been candles. मे बी कैंडल्स की वजह से फायर लग गई और पूरा घर जल गया था. She used candles rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. And the fireman had got her out just in time. उसको बाहर निकाल लिया था फायरमैन ने. She was in a nursing home now, he told me. Burlington House on the Dorchester Road on the अदर साइड ऑफ टाउन. सो ये सारी डिटेल्स बताएं कि वो उस हाउस में नर्सिंग होम में होगी. अब I found Burlington House nursing home easily enough. There were paper chains in the hallway, and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angle on top. तो उसको बहुत आसानी से वो नर्सिंग होम मिल गया और पेपर चेन्स थी आधे रास्ते में और एक लाइटेड क्रिसमस ट्री, मतलब हॉलवे में, मतलब जो रास्ता पड़ रहा था उसमें ये सब दिखा उसको, क्योंकि वो क्रिसमस का दिन होगा. with a lopsided angle on top. I said I was a friend come to visit Mrs. McPherson to bring her a Christmas present. उसने उस नर्सिंग होम में बोला कि मैं एक फ्रेंड हूँ जो इनसे मिलना चाहता हूँ, उनको एक प्रेजेंट देना चाहता हूँ क्रिसमस. I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. सब गा रहे थे, एक पेपर हैट पहनी हुई थी. द मेट्रन हैड अ हैट ऑन टू. एक मेट्रन के भी ऊपर हैट थी. एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी. शी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई. एक पाई, कटी हुई पाई उसने चॉप करी हुई उसको ऑफ़र की. शी वॉक्ड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर. Mrs. McPherson is not in with the others, she told me. वो दूसरों के साथ नहीं हैं. She would rather confuse today, so she thought it best if she had a good rest. She had no family, no one visits, so I'm sure she will be only too pleased to see you. तो उन्होंने बताया कि वो बहुत कंफ्यूज होंगी टुडे आज, क्योंकि उन्हें आज इसलिए वो रेस्ट ही कर रही होंगी, उनकी कोई फैमिली नहीं है. सो आई एम श्योर कि वो बहुत खुश होंगी आपसे मिलके. शी टुक मी विद आ कंजर्वेटरी विद विकेट चेन एंड प्लॉटेड plants all around and left me. The old lady was sitting in a wheelchair, her hands folded in her lap. She was silver white hair pinned into wispy bun. So एक ओल्ड लेडी है, वो व्हील चेयर में बैठी थी और उसके हाथ उसके लैप पे थे और उसके सिल्वर वाइट हेयर थे और एक बन बना हुआ था. शी वॉज गेज्ड आउट एट गार्डन. Hello, I said. She turned and looked up at vacantly. Happy Christmas, Connie. I went on. I found this. I think it's yours. अब ये उसको हैप्पी क्रिसमस विश करता है और उसको कहता है मुझे ये मिला था, मुझे लगता है आपका है. आई वॉज स्पीकिंग. हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस. आई ओपन टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर. That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness about how I found it, and I don't think she was listening. For a while she said nothing but stroked the letter tenderly with her fingertips. उसको लेटर को अपनी फिंगर टिप्स से स्ट्रोक कर रही थी. Suddenly she reacted out and took my hand. Her eyes were filled with tears. You told me you would come home by Christmas, dearest, she said. तुमने कहा था कि तुम क्रिसमस पे घर आओगे. एंड हेयर यू आर, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन. अब वो उसको सोचती है ये जिम है और उससे कहती है मुझे लगा तुम घर आओगे और पास में बैठो, मेरे नीचे बैठो. आई सैट डाउन बिसाइड हर एंड शी किस्ड माई चीक. उसको अपने हस्बैंड समझ के उसके चीक्स पे किस करती है. आई रेड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे. मैंने ये लेटर बहुत बार पढ़ा है और मैं तुम्हारी वॉइस सुनना चाहती थी अपने मन में, अपने दिमाग में. इट ऑलवेज़ मेड मी फील यू वर विद मी. और मुझे हमेशा लगता था तुम मेरे साथ हो और अब तुम सच में मेरे साथ हो. नाउ यू आर बैक. यू कैन रीड इट टू योर सेल्फ, टू मी योर सेल्फ. तुम मेरे को पढ़ के सुनाओ अपनी वॉइस में.
आई वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर. उसको लग रहा होता है कि वो जिम है और वो जिम समझ के उससे बात कर रही होती है. आई जस्ट वॉन्ट टू hear your voice again. I would love that so much. And then perhaps we will have some tea. I would made you a nice Christmas cake, marzipan all around. और मैं कब से तुम्हारी वॉइस सुनना चाहती थी, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है. और फिर हम कुछ टी लेते और मैं तुम्हारे लिए क्रिसमस केक बनाती, मार्जिपान सारे टाइम. आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपान. तो वो अभी ये नहीं पता कि वो ऑथर उसको बताता है कि वो कौन है. ऑथर है माइकल मोरपुरगो. सो बेसिकली दिस स्टोरी इज़ अबाउट some past event which was actually uh, recorded by this person who bought this old roll top text. So I think it is a beautiful story because it is about a war that turned into peaceful friendship, right? I hope you had a good time.